दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज इज विच टर्म ऑफ द एपी. क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है आपको? दिस इज द क्वेश्चन. Which term of the AP? AP is 121, 117, 113 up to so on. Is its first negative term? अब देखो ऐसा आपने कोई भी क्वेश्चन आपने पूरे चैप्टर में नहीं किया. आपसे पूछा जा रहा है इस AP की. देखो धीरे धीरे अगर आप आगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं इसकी वैल्यू कम हो रही है, तो इसका मतलब एक पॉइंट ऐसा भी आएगा जब इसकी वैल्यू नेगेटिव में चली जाएगी. भाई पहली फर्स्ट टर्म क्या 121, फिर 117, फिर 113 अप टू सो ऑन. तो आपको कहा जा रहा है विच टर्म ऑफ द एपी. इस एपी की फर्स्ट जो नेगेटिव टर्म होगी वो कौन सी होगी? वो 15 टर्म होगी, 20th टर्म होगी, 25th टर्म होगी, 50th टर्म होगी, ये आपसे पूछा जा रहा है. इज इट क्लियर? ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन. दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज 5.4. तो फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन एपी इज, फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन एपी इज, गिवन एपी क्या है? फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी इज 121, देन 117, देन 113 एंड सो ऑन. ये आपकी एपी है. यू कैन सी दैट दिस इज द गिवन एपी. फर्स्ट टर्म इज 121, देन 117, 113 एंड सो ऑन. अब आपको ये पूछा जा रहा है इस एपी की कौन सी टर्म जो है इसकी फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगी. विच टर्म ऑफ दिस एपी विल बी द फर्स्ट नेगेटिव टर्म. क्वेश्चन क्लियर हो गया? ठीक है. तो हाउ विल वी प्रोसीड विद द क्वेश्चन. लेट ए एन बी द फर्स्ट नेगेटिव टर्म. लेट ए एन बी द फर्स्ट नेगेटिव. लेट ए एन बी द फर्स्ट नेगेटिव टर्म. हमने ये एज्यूम कर लिया कि इसकी एक जो nth टर्म है वो इसकी फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगी. विच इम्प्लाइज, अब ए एन का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला ऑफ ए एन, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ए एन. ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. फॉर्मूला ऑफ ए एन इज ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टी. तो ए एन इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. ए एन विल बी इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. यहाँ तक क्लियर हो गया? ठीक है. ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टी. ओके, विच इम्प्लाइज ए एन इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ ए. ए मीन्स फर्स्ट टर्म. अब यहाँ फर्स्ट टर्म क्या है? 121. विच टर्म? एन तो आपको फाइंड करना है n माइनस 1. डी 117 माइनस 121, ये क्या हो जाएगा? -4. ये क्या हो जाएगा? -4. ये क्या हो जाएगा? -4. विच इम्प्लाइज ए एन इज इक्वल टू, ए एन इज इक्वल टू 121 माइनस 4 इंटू एन क्या हो जाएगा? -4n. और -4 माइनस 1 क्या हो जाएगा? +4. which implies an is equal to 121 plus 4, that is 125 minus 4n. तो ये आपकी nth टर्म आ गई. दिस इज द वैल्यू ऑफ an. दिस इज द वैल्यू ऑफ an. Now an is the first negative term. an is the first negative term because an is नेगेटिव टर्म. भाई नेगेटिव टर्म होने का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही हुआ ना कि an की जो वैल्यू है वो लेस देन 0 होगी. an आपकी नेगेटिव टर्म है तो an की जो भी वैल्यू है वो लेस देन क्या होगी? 0. और an की वैल्यू क्या है? 125 माइनस 4n, विच इम्प्लाइज 125 minus 4n should be less than 0, and which implies 125 should be less than -4n. राइट हैंड साइड में शिफ्ट होगा तो क्या हो जाएगा? 4n. अब इसका मतलब क्या हुआ
कि जो 4n है आपका वो ग्रेटर है, देखो इसका फेस ओपन है 4n की तरफ, तो 4n ग्रेटर है 125 से। और इसका क्या मतलब हुआ, इट इम्प्लाइज n शुड बी ग्रेटर देन 125/4, n शुड बी ग्रेटर देन 125/4। यहां तक क्लियर हो गया, ठीक है। अब अगर आप 125 को 4 से डिवाइड करते हो, 125 को अगर आप 4 से डिवाइड करते हो तो क्या आएगा, 4 3 जा 12, ये हो जाएगा 5, 4 1 जा 4, 5 में से 4 गया 1, ये हो जाएगा 0 डेसिमल, 4 2 जा 8, 10 में से 8 गया 2 0, 4 5 जा 20। तो इसका क्या मतलब हुआ, इट मीन्स व्हाट, इट मीन्स n should be greater than 31.25। भाई 125/4 की जो वैल्यू आई है वो क्या आई है, दैट इज 31.25। इसका मतलब जो n की वैल्यू है वो 31.25 से ग्रेटर। अब 31.25 से ग्रेटर नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी, 32। 31.25 से ग्रेटर नेक्स्ट वैल्यू, कंप्लीट वैल्यू क्या होगी, 32। तो आप क्या कह सकते हो, देयरफॉर, now we can say that therefore 32nd term, 30 या 32th term, 32th term of given AP, 32th term of given AP is first negative term, is first negative term, and this is the final answer of this question. This is the final answer of this question. Clear हो गया यहाँ तक, ठीक है।